आइए हम परमेश्वर की पवित्र नाम को स्तुति करें, महिमा करें। एक नई प्रभात देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, क्योंकि कई लोग आज के इस नए दिन देख नहीं पाया, मृत्यु ने उसे निकाल दिया है। हम इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के सामने परमेश्वर के प्रेम के विषय में ध्यान करने के लिए एक सुंदर अवसर प्रभु ने हमें दिया है। कल जो नया विषय हमने शुरुआत किया, गॉड्स लव, परमेश्वर के प्रेम। दुनिया में कई तरह के प्रेम हैं, 8 तरह के प्रेम जो प्राचीन ग्रीक के अनुसार थे, उसके विषय में हमने देखा। और खास तौर पर पवित्र शास्त्र में पहले यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय 9 कलम से हमने एक बात को देखा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। इस वचन के अंदर प्रेरित यूहन्ना ने बहुत इंफॉर्मेशन डाल दिया। परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया और उसके कई स्पेसिफिक डिटेल्स यूहन्ना अपने पत्री के द्वारा हमें बताते हैं। सबसे प्रथम, परमेश्वर का जो प्रेम है वे छुपे हुए नहीं है। गॉड्स लव इज नॉट हिडन, वो प्रकट किया गया यीशु मसीह के जीवन और उनके जो बलिदान है, काल्वरी के क्रूस के ऊपर अपने जान देकर, अपने जीवन बलिदान देकर परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति उनका जो प्रेम है वो प्रेम की सर्वोच्चम प्रूफ, द अल्टीमेट प्रूफ उन्होंने दिया। सो नंबर 1, गॉड्स लव इज नॉट हिडन, इट वॉज रिवील्ड। परमेश्वर के प्रेम छुपे हुए नहीं है, उसे प्रकट किया गया है। ये वचन एक और बात को प्रकट करते हैं। सेकेंडली, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 पढ़ते समय, पिता परमेश्वर ने इस जगत से ऐसे प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वहां पर लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। वो अपने आप यहां पर मुलाकात के लिए नहीं आया, अपने आप प्रकट नहीं किया, बल्कि he was sent with a purpose and for a reason। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में कुछ खास मकसद से, कार्य से भेजा गया। थर्ड, प्रभु यीशु परमेश्वर की एकलौता पुत्र है, which means one and only, एक ही परमेश्वर के पुत्र। ये बात को दर्शाता है यीशु मसीह की जो ईश्वरीय स्वभाव है, और यीशु मसीह परमेश्वर के समानता में है। उसका नेचर जो है परमेश्वर के समानता में है। ये बात ये भी प्रकट करता है कि
Jesus is not a creation of God. यीशु मसीह परमेश्वर का एक सृष्टि नहीं है, but he shares an identical divine nature. यीशु मसीह परमेश्वर की समानता की एक ईश्वरीय स्वभाव की भागी है। प्यार, चौथी बात, प्रभु यीशु इस संसार में आया, वो इस सत्य को और इस सच्चाई को प्रकट करता है। इस संसार में एक मनुष्य का रूप धारण करते हुए वो जन्मा। इसका मतलब यह है कि वो इस जगत में आने से पहले ही यीशु मसीह था। यीशु सृजा न गया, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ आदि से था और वो परमेश्वर था। जॉन when he writes in Gospel chapter 1 verse 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय पहले कलम हम पढ़ते समय आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना इस बात भी प्रकट करता है, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया है ताकि हम उनके द्वारा जीवन पाए। Jesus came to give us life. प्रभु यीशु इस संसार में हमें जीवन देने के लिए आया। इस वचन के लिए दो और रेफरेंस हम बाइबल से देखेंगे, दोनों यूहन्ना रचित सुसमाचार से। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि हम आनंद जीवन पाए। अपने एकलौते पुत्र को परमेश्वर ने हमें दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करते हुए पहली बात हम नष्ट ना होंगे परंतु हम आनंद जीवन को पाएंगे। अगेन जॉन चैप्टर 11 वर्स 25, यीशु ने उससे कहा, लाजरस के मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह जब बेथनी गांव में गया और लाजरस के बहन मार्था के साथ जब वार्ता करते थे उस समय यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु कहता है मैं पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं। और भी कई वचन यूहन्ना इसी तरह यीशु के द्वारा जीवन के बारे में लिखा गया है। प्यार, सो यहां पर कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हम मर भी जाए हम जिएंगे। और जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना के 10 और 10 कलम में प्रभु यीशु ने सिखाया, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। सो यूहन्ना यहां पर यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम मानव जाति पाने वाला जीवन, बहुतायत का जीवन, आनंद जीवन के बारे में साफ रीति से इस वचनों के द्वारा हमें बताते हैं। प्यार, यीशु आया हमें जीवन देने के लिए आया, नष्ट होने वाले नाश होने वाले हमें बचाने के लिए यीशु आया। और यीशु आया हमें आनंद जीवन देने के लिए, यीशु आया हमें बहुतायत से जीवन देने के लिए।
सो यूहन्ना अपने पहले पत्री की 4:9 में जो लिखा हुआ बात, हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए, हम सारे मानव जाति। डियर फ्रेंड्स, जो कोई परमेश्वर ने इस संसार में भेजा हुआ उनका एकलौता बेटे पर विश्वास करते हुए, अब पाप के जो दंड है, जो मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है, हमारी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में जाने के लिए जो दंड की आज्ञा है, उनमें से हम बच सकता है। अगर हम उनमें से बचने के बाद हम कहां जाएंगे? वही वचन कहता है, हम नष्ट ना होंगे बल्कि हम अनंत जीवन पाएंगे। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। अनंत जीवन यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा है प्यार। और यीशु आया उन पर विश्वास करने वाले लोगों को जीवन देने के लिए, बहुतायत से जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। इससे पहले यीशु ने कहा, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, चोर, थीफ किसी और काम के लिए नहीं। शैतान के विषय में यह वचन के पहली बार बताता है, शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। हमारे जीवन की शांति, खुशियां, आनंद, प्रेम, हमारे आत्मा के जो अच्छे अच्छे फल है उसे चोरी करने के लिए शैतान आता है और घात करने, नष्ट करने के लिए वो आता है। लेकिन यीशु आया शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए और हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत से जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हम कल पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 7 से 10 तक हम पढ़े थे और उसी भाग में जब हम आते समय प्रभु के जो प्रेम के जो थीम है वो वहां पाते हैं। यूहन्ना उस पत्री के द्वारा बताते हैं, एक व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर का प्रेम हो, वो उनके नया जन्म पाने का एक निशानी है प्यार। जब तक मैं एक नया जन्म ना पाए, नया जन्म इसी जीवन में मैं पाप के लिए मरकर यीशु मसीह के साथ धार्मिकता के लिए जीना है। वो नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का सच्चा प्रेम रहेगा और जो लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रेम रहेंगे वे औरों को भी प्रेम करेंगे। जो लोग औरों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता है, उसे परमेश्वर के साथ कुछ भी फेलोशिप, संगति नहीं है प्यार। क्योंकि प्रेम वो है जो परमेश्वर ने हमें पहले दिखाया। कैसे दिखाया? अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर उनके क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने उनका प्रेम को पहले बार हमें प्रकट किया है।
हम फिर से इस वजह से ये बात को रिमाइंड किया जाता है कि सच्चा जो प्रेम है दैट इन्वॉल्व्स सम एक्शन, वो कार्य करें। इट इज नॉट जस्ट फीलिंग, हमें महसूस करने वाला, केवल महसूस करने वाला कार्य नहीं है परमेश्वर के प्रेम। परमेश्वर के प्रेम जरूर हमारे जीवनों में हम महसूस करें जब हम हमारे पापों का अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह के लिए जीने के लिए निर्णय लेता है, हमारा नया जन्म हो जाता है और वो नया जन्म के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर शुरुआत होता है और हमारे अंदर वो प्रेम रहता है, हमारे नया जीवन की वो निशानी है प्यार। और वो प्रेम लेकर हम औरों को भी हम प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ही, हम प्रभु के लिए जीने के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में हम सचमुच में अनुभव कर सकते हैं। God's love, true and agape love, सच्चाई और अनकंडीशनल प्रेम परमेश्वर में करता है। यदि कोई सोचते मुझे संसार में प्रेम करने वाला कोई नहीं, कई बार हम सुनते हैं सारे प्रेम मतलब की प्रेम है। जी हाँ, दुनिया के कई प्रेम मतलब के होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उस अद्भुत प्रेम जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट किया, सच्चा प्रेम को हम समझें। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन को समर्पित करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए हम यीशु के द्वारा उस जीवन भरपूर से पा सकते हैं। मेरा प्रार्थना यह है, जो कोई ये वचन सुनते हैं सबों हृदय में ये वचन गहराई से कार्य करे, पवित्र आत्मा उनको और ग्रहण करने के लिए सहायता करे। यदि आपको इस विषय में और भी कुछ जानकारी चाहिए, कृपया हमें संपर्क करिए। हमारे एड्रेस इस वीडियो के लास्ट जो स्लाइड है उसमें आप पाओगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, फिर से प्रभु यीशु मसीह तेरे सच्चा अगप्पे प्रेम के विषय में समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए तूने हमें सहायता किया। इस वचन की गहराई को समझने के लिए और हमें कृपा दे। वचन सुनाओ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के जीवन में तेरे आशीष रहे। यीशु मसीह का सच्चा प्रेम को शक्कर अनुभव करने के लिए हर एक प्रियो को, जितने लोग इस वचन सुना है और सुनने वाला है, सबों के जीवन में प्रभु तू सहायता कर। सारी आदर महिमा प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे। गॉड विलिंग वी विल मीट टुमारो। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।